नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सादरा साउथ जोन के युवा ऊर्जावान निगम पार्षद भरत गौतम ने किस प्रकार स्थानीय मीडिया को महत्व देते हुए अवैध निर्माण से संबंधित जो खबरें प्रकाशित की गई थी जोन में रखा और जिसको उपायुक्त व जोन चेयरमैन ने गंभीरता से लिया। सादरा साउथ जोन के अवैध निर्माणों पर चर्चा हुई व इस पर बहस की गई। 27 फरवरी 2019 को प्रस्ताव संख्या 327 के माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पास करा था। वार्ड के अंदर होने वाला कोई भी काम स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी संस्था के माध्यम से करा जाए, निगम पार्षद की टेबल पे उसका टेंडर पहुंचना अनिवार्य है। और कारण उसमें ये लिखा है कि ऐसा ना हो जो रोड विधायक या सांसद निधि से पास हो रखा हो वही रोड का पैसा निगम पार्षद भी पास कर दे। इसीलिए एक रीजन है कि आपको बताए फंड से काम हो रहा है और किस चीज का काम हो रहा है। जी आपको बिल्कुल पता लगेगा, कोई भी कुछ काम होगा तो उसकी जानकारी आपको आएगी। हमारे लेकिन मुझे स्मार्टफोन नहीं किया गया, यहाँ नोट जरूर के भी हमने चार्ज नहीं हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता हुआ कि हुआ वो तो लिखनी है। लेकिन कम से कम एक बार हम अपनी आंखों का खा तो दे, मन तो शांति हो जाए कि हमने खा दिया। डॉक्टर साहब अगली बार आपको बुला लिया जाएगा। आपसे बात हुई थी, आपने कहा अगली बार आपको पक्का बुला लिया जाएगा। अभी फिर प्रोग्राम ना उसको आप रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूँ। लगी बेरा हम तो, हमें तो शांति हो जाए भाई, हम तो कोई हुआ ही नहीं। अगली बार आपको फिर बुला लिया जाएगा। चलो जल्दी लगा के मुझे फोन करना। ठीक। क्या करेंगे, 20 तारीख से पहले एक ड्राइव होगा और आपको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा अगली बैठक में बात करेंगे। 20 तारीख से पहले एक ड्राइव। एक पैसा चित्रागार झुग्गियों के पास ड्राइव चली थी, वो तो 2 घंटे भी कामयाब नहीं हो गई। सुबह चली, शाम को फिर वही हो गया। वो ड्राइव दोबारा चलाई है। चित्रागार झुग्गियों के बाद ड्राइव चली थी, अच्छी ड्राइव थी, लेकिन वो 2-3 घंटे से ज्यादा असर रहा नहीं उसका। किस चीज की ड्राइव थी? चित्रागार झुग्गियों के बाद जितना बाद 10-15 फुट आगे बढ़ा रखा है, बिल्कुल वो उठाया गया, लेकिन 1-2 घंटे 3 घंटे चला, फिर वही नहीं रहा। लेकिन ड्राइव दोबारा चली। 23 तारीख को 9:30 बजे आप 23 तारीख तो जी मैं जब कम कर लूँगा उनको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जो आपने 2-3 विषय कहे हैं हम आपको जाना आज आपकी एक मजबूरी है, इसलिए आपको हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जितना अधिकारियों पर अनुशासन लागू होता उतना ही हम पार्षदों पर नहीं। देखिए मेरा एक ही निवेदन है, वार्ड कमेटी वाले दिन आप ये मांग कर चलें, जब हम इतना समय लगा रहे तो उसमें अगर हमारा टर्न आ गया, अब जैसे अलका जी को अगली बार नोट करो, अगली बार लास्ट में बुलवाएंगे। देखो सेकंड हाफ में आएंगे इंटरवल के बाद। मैं आऊंगी लास्ट में। साहब तो यही बोल जाती मेरे लिए बचपन आप लास्ट में आना। नहीं आज सीरियसली मजबूरी है। नहीं सीरियसली है, लेकिन इस बैठक की महत्व बहुत। सॉरी, अब आप जितना बरसी कोई नहीं, मेरी भी बड़ी मजबूरी है। बहन कोई आपका ये आपका मोनिका पंत जी आधा तो बोल दिया, थोड़ा बचावा बोल दो। विजय जी अब तैयार है। जल्दी इंडस्ट्री हिसाब से बनाइए आपने। 4-1 4-1 तो हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम 3 एक साथ बोलेंगे, फिर इसका मतलब तो नहीं क्यों नहीं आ रहा है ना नंबर? आप देखो ना, रह कितने गए बोलने वाले, आपको बताओ कितने रह गए? मतलब आपके बोलने वाले कितने? अभी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। अभी संदीप कपूर रह गए, सुनो प्रिया कंबोज रह गई, नीलम चौधरी रह गई, भारत गौतम रह गए, रामकिशोर शर्मा रह गए, संजीव टोटल पूछ रहा हूँ। साहब टोटल 7 रह गए। हम यहाँ पे 4 रह गए। सुनो अभी सुनिए अगर जी आपका आंकड़ा गलत है, बोलने वाले 4 रह गए हैं अभी। बोलने वाले आपके आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। 1 मिनट 3-1 करते हैं। अरे 3-1 करते, देवेंद्र जी को 2-1 बुलवाया। करते। अरे सुनो दादा, देवेंद्र जी को बुलवाया सबसे पहले। अजी मुझे मालूम है अलग पार्टी के तरह तो उनको बुलवाया क्योंकि वो एक है। अब ये आप ये जानते हैं कि हाउस में किस तरीके से बोला जाता है, पक्ष की तरफ से बोलते हैं, पक्ष की तरफ से बोलते हैं, ठीक है ना जी। इस तरीके से नहीं तो जिस तरीके से आप बुलवा रहे हैं। बंटी जी रेशियो होता है वहाँ भी, आप रेशियो है वहाँ भी। आप 3-1 से बुलवाते हो वहाँ भी। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल और अभी हाउस तक आपने वो भी नहीं बोलने दिया। आप ये आपको बोले हंगामा
सुनिए 3-1 कैसे हम होगा? आपसे बताएंगे 3 लोग एक बार। आप कितने लोग हैं? 4 लोग बचे हैं अभी। नहीं टोटल कितने लोग हैं? 4 तो बचे हैं, वही तो बता अरे रहे हैं। बच्चे नहीं है, आपके यहाँ से 3 लोग बोल चुके। 1 2 3 और ये बैठे कांग्रेस के ये साथ। कांग्रेस वालों को अपने साथ मत गिनो, ये तो समर्थन करेंगे बाद में। आप अपने में गिनो। आपने इनको भी जोड़ दिया ना फिर। नहीं मैंने हमारे वो तो नॉन एक है अकेले, इसलिए बोला। सुनिए, वो आपके साथ नहीं है। आपका जवाब दिया जाएगा। ये पार्टी अलग है। देखिए मेरी बात अब पार्टी सुनिए, अलग आपको पता है। बंटी जी वो अलग है और कांग्रेस अलग है। आप अपने गिनो, आपके कितने रह गए? 3 रह गए। मोनिका जी 7-8 ही आ रहे हैं। नहीं, रचना जी का बोल दीजिए। सच्ची आपकी कैलकुलेशन गलत है, हमें आपके इस चीज का। चलिए कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे। इसके बाद मुझे तैयार है। बात है, इश्यूज तो हमारे बहुत सारे हैं, चाहे लाइसेंस का हो, वेटनरी का हो, ये तो हमारे बहुत बड़े इश्यूज हैं। और हमारे भी एलआई राकेश हैं, जिनको हमेशा यही एक्सक्यूज मिलता है कि मैं तो एसी सर के साथ लगा हुआ हूँ और मैं आज इधर रेट पर हूँ। हर बार का यही जवाब है। और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो जस्टिस दस है। एक मिनट बहन, हाँ, एलआई वगैरह नहीं आ रहा है? एलआई 2 बार आए, जब उनको बुलाया तो कहते हैं कि मैं एसी सर के साथ बिजी रहता हूँ। और हर बार आके कहते हैं कि आज मैं सर्वे करने आया हूँ, आज मैं सर्वे राकेश करने यही आया हूँ। बोलता है, राकेश आपके साथ ही रहता और है। वो मुझे नहीं कुछ पता भी क्यों। काम नहीं हुआ अभी तक। बता रहा हूँ। अब अभी आप जाने के लिए आज तो राकेश ने और हर बार कहते हैं कि मैं सर्वे करके जा रहा हूँ। राकेश ने ये कह दिया कि डीसी साहब ने कहा है कि पांडव नगर से ले जाओ और मैंने बोला नहीं दिया। तो आपको इस पे आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ाओ। एक नहीं मैडम हटा देंगे तो अभी 5 हैं और 6 हैं, अभी तो वो और भी कम हो जाएंगे। सबसे पाड़ तो हमें कम से कम कोई काम करने वाला चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत ही हमारा डायरेक्टर पर्सनल से रिक्वेस्ट भी करी है इन्होंने कि हमारे राइटिंग में भी हमारे से जा चुका है कि हमें थोड़े तो और लाइक कहते हैं 5-6 लाइक में उनमें से एक का प्रैक्टिकल हो गया, एक पोलियो है, इन्हें 4 बसे हैं हमारे पास। तो उसमें तो जो काम कर सके वही हमें चाहिए, क्योंकि मेरे से मिलने से इम्पोर्टेंट है काम हो जाए। वो मेरे से मिलने ना हो जाए, पर एरिया के काम अगर कोई इसी तरीके से रोज करते रहे, हमारी रेडी पट्टी हट जा रही है तो साथ ही साथ जो हमारे आनंद विहार वार्ड में कई जगह सड़कों की हालत बहुत खराब है, तो क्या उसके लिए कोई पॉलिसी मरम्मत को लेके कोई पॉलिसी बनी हुई है या नहीं? और मानसून का समय आ चुका है, बहुत बार ऐसे हमारे लोकल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जल भराव हर बार एक समस्या होता है और उसके लिए मशीन बुलानी पड़ती है। तो क्या उसकी जानकारी कहीं पे हमारी बनी हुई है? जो नालियां वो साफ हो गई हैं आपके यहाँ? वो मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट की मैंने कर बॉक्स के पास कर दी। नहीं बॉक्स आपने साफ नहीं करी है वो ड्रेन? मैं वही पूछ रही हूँ कि वो पूरे हो चुकी है क्या सफाई? बताइए आनंद विहार से कौन है? वो जेई में हमारे अभी नए आए हैं। मैडम क्या लोग हैं? एक मैडम आपको इंस्पेक्शन रख लीजिएगा, जेई आपको आप एक बार मैडम को जाकर के आप दिखा लीजिएगा जहाँ पे बता रही है मैडम, वो चेक कर लीजिएगा कि वो हुए भी नहीं। कुछ पैच वर्क के लिए मैडम वाले फंड है, उसमें एस्टिमेट लगाया मैच वर्क के लिए एस्टिमेट आपके यहाँ से दिया होगा। एस्टिमेट लगाया पर उसमें से नहीं होगा। सड़कों की हालत बहुत खराब है और साथ ही साथ जो पैचवर्क किए जाते हैं अभी तक भी हुए हैं काफी सारे पैचवर्क, तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो हफ्ते या 7 दिन बाद मतलब 10 दिन के अंदर वो फिर वैसी की वैसी लोड दिखती है। तो मटेरियल क्वालिटी इतनी खराब है, तो उसकी गुणवत्ता की क्या मानक है कि कैसे आप लोग अपने एंड से उसको देखते हैं कि ये ठीक रहेगी? 10 दिन में वो मटेरियल वैसे का वैसे फिर से गड्ढा बनता है। साथ ही बाकी जो काम होते हैं हमारे यहाँ पे पार्टी बताने की थर्ड पार्टी की चेकिंग इसमें भी क्वालिटी चेक कर बहुत अच्छा लगा और जैसी अपेक्षा थी अनुशासन की वैसे ही है, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा आपके साथ 3 साल काम करने का, वैसे ही आपने रोल की बैठक की। बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए आपको। विषय इस प्रकार के अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ पे तेलीवाड़े स्कूल का एक प्राइमरी स्कूल
लगभग 10 साल पहले स्कूल का रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था, जो कि आज 7-8 साल पहले किसी बिल्डर माफिया के कारण काम बंद हो गया है। और वो स्कूल की 4 दीवारी छोटी होने के कारण उसमें स्मैकिए घुसने लगे। आपसे निवेदन है कि कोई इस तरह का प्रावधान लग जाए कि उसमें और काम दीवार नहीं हो सकती, तो चादर ही लगा दी जाए ताकि उसके अंदर कोई ना जा सके। तेलीवाड़े वाले कौन इसके पास है भैया? अधिकारी बताएं जरा फटाफट। मिलती ने प्रोजेक्ट का रेस करनी है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, प्रोजेक्ट का क्या होगा, मेंटेनेंस का आप यही है जी। अभी पार्षद जी के पास, सभी पार्षदों के पास 25-25 लाख रुपया आया। वो सर हमने लगा दिया। सर लग गया? हाँ, 2-2.5 के करीब बचा हुआ एस्टीमेट। जो अभी उसमें तो बना लो जिस 1 करोड़ की चर्चा हो चुकी है। वो भी 2 करोड़ जा चुका था। वो भी सर सिर्फ सड़क के लिए होगा शायद। तो ज़्यादा फिर एक काम करो, सड़कों का तो बनवा दिया हमने। आप सीधी सी बात है, मैं बात करता हूँ आपके डायरेक्टर साहब से, चद्दर तो लगाओ, समय के तो छोड़वाएं कम से कम, आज समय के तो ना घुसे। एजुकेशन में बात करूँ, ठीक है, डायरेक्टर से बात करते हैं, संजय जी से, बाद में चद्दर तो लगे। एक कबाड़ी का विषय जो कि सभी पार्षदों ने उठाया है, मैंने पैरेलली प्राइवेट किसी को लगा के कबाड़ियों की लिस्ट अपने एलआई को दे दी गई है। तो आपसे अनुरोध है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई बना। मैंने एक कबाड़ी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एलआई के पास में दे दिया, तो उस पर कार्रवाई कर दी जाए। उसने आया है तो जानकारी अनुज निशाद, हाँ अनुज है, अनुज अपनी तरफ से लिस्ट उसे पूरी प्रोवाइड कर रखी है। एक कोई डिसिल्टिंग की जरूरत पड़ रही है हमारे यहाँ पे। गली नंबर 15 से लेकर पार्सलगढ़ रोड पे एक नाला मिलता है। पार्सलगढ़ रोड जाके आगे नाले में गिरता है। पार्सलगढ़ रोड पे बहुत ज़्यादा सिल्ट इकट्ठी हो जाती है नाले के अंदर। तो आपसे अनुरोध है, एक बारी हो चुकी है डिसिल्टिंग, आज क्योंकि फिर दोबारा बारिश के कारण 15 नंबर गली पार्सलगढ़ रोड पे पानी इकट्ठा हो गया था, तो कृपया एक बार दोबारा उसकी डिसिल्टिंग करवा दे, थोड़ा डीपली करा, क्योंकि अभी डिसिल्टिंग हुई थी, इतनी डीपली नहीं हो पाई। एक बार आपको करा देते हैं, दोबारा वही कर देता है कि नहीं करता है? दोबारा बरसात के बाद वो इस समय करवाते हैं, फेज 1 फेज 2, जैसे बरसात से पहले फेज 1 करा के अब फेज 2 शुरू। अभी निकालेंगे तो जैसे आज निकाली, रात को बरसात आई तो खिचखिच हो जाएगी वहाँ बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बरसात निकलने की ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे अभी भी ऐसे मना ही नहीं। एक लगातार आईजीएल, दिल्ली जल बोर्ड, विद्युत विभाग, जय साहब के मैं लगातार संज्ञान में ला रहा हूँ। और अब क्या तो आईजीएल वालों ने इतने शानदार काम करा कि गली को अंदर से काट तो है ताकि पता ना लगे कि गली काट रहे हैं, और पूरा बाहर तक काट लिया विदाउट परमिशन, पूरी गली काट दी। वो सर उठा लिया, हम लोगों का सामान उठा लिया था। हाँ, और क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? FIR करा देंगे। FIR कराइए उनका। सर लेके काट रहे हैं, दोनों चीज जब्त कर लें। वो ट्रैक्टर से ही तोड़ रहे। नहीं, वो पतली गली है सर, वो मिल्की मशीन से तोड़ रहे हैं। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि लघु पार्क है, जिसका विषय मैंने आपके संज्ञान में पत्र के द्वारा दिया। तो शायद हमारे यहाँ और भी कोई ऐसा पार्षद होगा जिसके पास में अमूल का बूथ होगा जो पार्क की मेंटेनेंस के। मैंने उसका पूरा एग्रीमेंट पढ़ा है और मैंने उसकी कॉपी आपके लिए संकलित करके भेजी। उसके एग्रीमेंट में पिन टू प्लेन सारे काम लिखे हुए हैं, लेकिन 2.5 साल से तो कि हम खुद ही पार्षद हैं, हमने आज तक वहाँ पे ट्री प्लांटेशन के अलावा अमूल वालों को कोई काम करते हुए नहीं देखा। जबकि उसमें रेलिंग पेंट करना, रेलिंग की रिपेयरिंग करना, दरवाजे बनाना, फुटपाथ रिपेयर करना, खाद डालना, मिट्टी डालना, चौकीदार रखना, माली रखना, अन्य अन्य कम 25-30 काम है जो अमूल को करने हैं। इसका पूरा एफिडेविट के साथ में, इसलिए मैंने पूरे कागज आपको लगा के दिए, कृपया उस पर संज्ञान लिया। सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कॉपी दी है। झाड़ू लगा देते हैं। वो तो सिर्फ झाड़ू भी हम लोग कहते हैं सब लगाते हैं। एक ट्री ट्रिमिंग को लेके अध्यक्ष जी कोई पॉलिसी, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था ट्री ट्रिमिंग बंद करने के, लेकिन अभी जानकारी मिली कि ट्री ट्रिमिंग की प्रूनिंग दोबारा मिल गई है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी कि हमको व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल से ट्री ट्रिमिंग नहीं हुई थी, जिस कारणवश पेड़ों पे इतना ज़्यादा लोड था कि 7-8 पेड़ तो अभी पिछले 3-4 महीने में मैं कटवा चुका हूँ। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करूँगा अपने चौधरी का। अभी तो मजाक में हम कह रहे थे कि वो इधर का उधर कर देता है। रात को 3-3:30 बजे तक चौधरी और उसकी टीम खड़े होकर, एक पेड़ गिर गया था, रात को 3 बजे तक उन्होंने वहाँ पे वो काम करवाया। मैं धन्यवाद करूँगा। अभी रात को 12 बजे और मेरा तो फर्ज है भाई, मेरा वार्ड है, खड़ा होना पड़ेगा। मोहित जी, ये जो क्वेश्चन आया है, अब वार लेवल पर खंबे, हाई मास, लाइट, पार्कों में सारी छुपी हुई है, क्योंकि पेड़ अपने पास कितनी गाड़ी है? 3 गाड़ी 3 गाड़ी। कितने बोर्ड है? 26। डिवाइड करो जरा, एक पार्सल को कितने दिन में मिलेगी? सब जगह तो नहीं जा सकते। 1 हफ्ता मान लेना। हाँ जी, 1 हफ्ते में नंबर आ जाएगा। जिन पार्षदों को ट्रिमिंग करानी है, अपनी ऑन रिकॉर्ड लिख कर दें, ये आपको पहले ही दिया हुआ अब भी है क्या इसमें? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 3 गाड़ियाँ बताई गई हैं, इसमें कोई गाड़ी खराब भी है क्या? एक गाड़ी अभी लास्ट में स्टॉप आया था, एक्सीडेंटली खराब हो गई। क्योंकि कंटिन्यूसली मैं भी 15-20 दिन से बात कर रहा हूँ अपने एसओ साहब से, मोहित जी से, क्योंकि जब भी करते हैं बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। और उस दिन इन्हीं की वजह से वो पेड़ कट पाया, क्योंकि एक पार्टी जो आके कॉन्ट्रैक्टर की चली गई थी, इन्होंने शाम को 5 बजे रोहिणी से दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बुला के काम निर्धारित कर रखा है। तो बताए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, 1-2 गड्ढे कर दिए जाते हैं और पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारे पास में कि एक कंप्लेन को अटेंड करते करते 7 से 8 दिन लग जाते हैं। जानकारी मिल रही है लगातार, मीडिया के माध्यम से हमें अवैध बिल्डिंगों का पता लगा। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी ने मेरे को एक प्रेस कटिंग भेजी जिसमें मेरे वार्ड की जानकारी छपी हुई थी। ऐसी 15-20 दिन पहले भी किसी ने एक प्रेस कटिंग भेजी। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इन चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए। मैं प्रेस कटिंग आपसे शेयर करूँ। एक घटना अभी आते वक्त ही, बारिश क्योंकि हो रही थी, एक घटना घटी। मेरे यहाँ पे पुराना जोन दफ्तर हुआ करता था मेरे वार्ड में, उसी के साथ में एक बिल्डिंग बन रही थी काफ़ी बड़ी, जो कि लगभग 2-1 साल पहले काम शुरू हुआ था। बिल्डिंग में बेसमेंट बनाया होगा और वो काम पूरा ना होने की वजह से बेसमेंट खुदाई हुआ था, जिसमें पानी भर गया। और पानी भरने के कारण उसके साथ वाला जो रोड था, वो रोड गड्ढे के अंदर गया। फिलहाल तो उसको हमने बांस बांध के बंद करवा के ही आए थे। आपसे एक जानकारी चाहूँगा, कल को कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये मेरे को लिखित में बता दें, क्योंकि जय जिम्मेदार है उसके लिए बिल्डिंग का, या जय जिम्मेदार है वर्क्स का, या कोई अन्य हमारे एक्शन साहब जिम्मेदार है। क्योंकि कल को मुआवजे की बात आएगी तो उनसे बात करी जाएगी कि भैया मुआवजा दो, ये जिसको घटना घटी है, जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसको अर्जेंटली लिया जाए। जो सेंशन बिल्डिंग प्लान होता है, अगर बेसमेंट होता है तो उसमें अंडरटेकिंग प्राइवेट बिल्डिंग है, सरकारी प्राइवेट बिल्डिंग आदरणीय एक्शन साहब, वो बिल्डिंग का काम क्यों बंद है आपको जानकारी में है? उस बिल्डिंग का काम रोड बाइंडिंग की वजह से बंद है। रोड बाइंडिंग का मतलब होता है कि सरकारी जमीन पर उसने नक्शा भी पास करवा दिया। किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, आर्किटेक्ट की, जेई की, एई की, एक्शन की, एससी की, चीफ की, किसी की तो जिम्मेदारी रही होगी उस नक्शे को चेक करने के लिए कि हमने नगर निगम की सरकारी जमीन पर नक्शा पास कर दिया। चलिए ठीक है, आज चेक करके बताइए, आज या कल बताइए चेक करके। फिलहाल उसको बंद करवा दिया है। आपसे निवेदन रहेगा कि उसको आज ही थोड़ा संज्ञान में तो जल्दी से जल्दी अध्यक्ष जी उस काम को करवाया जाए, ताकि कोई अपनी घटना वहाँ पे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।